हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अब जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ ये है फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, या कह सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक पार्ट फाइनेंशियल रेशियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल एनालाइज कर रहे हो या दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हो, या इवन जब आप इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वेदर यू आर रीजन बीइंग इंटरव्यू प्रोसेस से भी इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा, अगर आप खुद का इन्वेस्टमेंट करते हो या आप इफ यू ट्रेड इन द मार्केट और यू इन्वेस्ट इन द मार्केट, तो ये रेशियोज आपके काम आते हैं किसी कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को जज करने के लिए और ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्या ये कंपनी या ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो क्या ये एक राइट इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए कि नहीं हो सकता। या फिर आप ये चेक कर सकते हो कि अगर आप पे 10 कंपनियां हैं एक इंडस्ट्री की और आप 10 रेशियोज कंपेयर कर रहे हो, तो क्या उन 10 रेशियोज के बेसिस पे कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो फाइनेंशियल रेशियोज का मेन पर्पस यही होता है कि आपको कंपनी के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, आप एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो मल्टीपल कंपनीज के साथ। तो ये आपको ज्यादा डीप इनसाइट देता है कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन मल्टीपल फाइनेंशियल पैरामीटर बेसिस। तो अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो मोटा मोटा आपके पांच पांच छह रेशियोज होते हैं, मेजरली पांच होते हैं। तो मैं उन पांच के बारे में बात करूंगा। पहला होता है आपका एक्टिविटी रेशियो। द होल पर्पस ऑफ एक्टिविटी रेशियोज इज टू एनालाइज कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपनी एक्टिविटीज को, डे टू डे एक्टिविटीज को प्रोसेस कर पाती है या डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाती है। जैसे कि सपोज एक गाड़ी की कंपनी है, क्या वो अच्छे से रॉ मटेरियल लेके उससे गाड़ी बना के उसे आगे बेच पा रही है, क्या उसकी एक्टिविटी में कहीं कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं आ रहा, बीच में कहीं इनएफिशिएंसी तो नहीं है। तो वो हम पता करते हैं एक्टिविटी रेशियोज से। वैसे ही आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में क्या होता है कि भाई हमारा कितना रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कितना हमने रिटर्न मिला है जितना हमने पैसा इन्वेस्ट करा है फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि भाई कंपनी ने कितना डेट और इक्विटी मिला के कितना रिटर्न हमें मिला है। ठीक है ना। तो आपके कुछ रेशियोज होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया, या आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया। मतलब कि इतना ही कॉस्ट है, इतना आपने सेल करा है, इतना आपको नेट अगर प्रॉफिट बैठे तो मार्जिन कितना है, कितने मार्जिन का आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये सब आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में चेक करते हैं। फिर आते हैं लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो को का मेन पर्पस होता है टू आइडेंटिफाई वेदर द कंपनी इज एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, मतलब कि शॉर्ट टर्म कहीं उसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ऑपरेशन करने में, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, मतलब लॉन्ग टर्म अगर कहीं वो फंस रहा है या कोई डेट है तो क्या वो रिपे कर पा रहा है, कहीं इसका कोई मनी कंस्ट्रेंट या मनी ब्लॉकेज कंस्ट्रेंट तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं हो रही। तो ये सब हम यहाँ चेक करेंगे। फिर आता है वैल्यूएशन रेशियोज। द होल पर्पस वैल्यूएशन रेशियोज के पीछे यही है टू आइडेंटिफाई कि मार्केट कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। दूसरा, मार्केट कंपनी को कैसे वैल्यू कर रहा है। सपोज अगर कंपनी की वैल्यू है 100 रुपए की, तो क्या मार्केट उसे 200 रुपए डॉलर वैल्यू कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मार्केट क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, या अगर डिस्काउंट में कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो ये सब चीजें हम चेक करते हैं कि हमारी कंपनी की फेयर वैल्यू क्या है और उस हिसाब से मार्केट में क्या भाव चल रहा है। जो काम आता है कि जैसे इन बेसिस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्हीं बेसिस पे आपका मर्जर एक्विजिशन होता है, और वैल्यूएशन के बेसिस पे आपके जब कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो वैल्यूएशन के बेसिस पे आपका प्राइस निकाला जाता है। ये चीजें आगे हम धीरे धीरे इस चैनल में वीडियो डालूंगा तो उसमें हम ये सब पढ़ेंगे। तो ये मोटे मोटे 5 रेशियो होते हैं। इस वीडियो का पर्पस है हम सिर्फ सोल फोकस करेंगे एक्टिविटी रेशियोज पे। ठीक है, बाकी आने वाली वीडियो पे एक एक करके मैं सब पे बनाऊंगा और अब रेगुलर वीडियो आएगी। तो अगर औकात से पढ़ना है ना तो लगे रहना इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अच्छे से लगे रहो इस चैनल को देखते रहना, बेल आइकन दबा देना, तो जैसे मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आ जाएगी तुम्हारे पास। पहला रेशियो आता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ये बोलता है कि भाई हमें कितना टाइम लगा है अपनी इन्वेंटरी को बेच के कैश में कन्वर्ट करने में, मतलब कितना टाइम हमें लगा कि हमने इन्वेंटरी बेच के पैसा कमाया। अब इस खाली रेशियो को अगर हम देखें तो इसके कई मतलब निकल सकते हैं। जैसे कि अगर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हाई है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई हमारी कंपनी का जो हमने इन्वेंटरी सिस्टम बनाया वो इतना एफिशिएंट है कि भाई बहुत जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है सब कुछ। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई डिमांड इतनी ज्यादा है, हम पे कैपेसिटी है नहीं और हमारे जल्दी इन्वेंटरी खर्च हो रही है। तो मतलब समझ लो डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई कुछ है नहीं, हम वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक टाइप का हमारा रेवेन्यू लॉस भी हुआ। तो ये भी मतलब निकल सकता है। इसलिए हमेशा बेस्ट अप्रोच होती है जब भी आप इन्वेंटरी रेशियो या रिसीवेबल पेबल से ट्रिपल सी पे काम कर रहे हो, या भी मैं पढ़ाऊंगा आगे, हमेशा अकेले इस रेशियो को फोकस मत करना। इनके साथ और भी मल्टीपल रेशियोज देखने पड़ेंगे और वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। जैसे कि इन्वेंटरी रेशियो में अगर आपको कभी भी इसे जज करना हो, हमेशा इसके साथ सेल्स या रेवेन्यू देखना।
अगर इन्वेंटरी रेशियो टर्नओवर रेशियो बढ़ रहा है और आपका सेल्स भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, आप और बिजनेस कर पा रहे हो और प्रोडक्ट बेच पा रहे हो, इसका और साथ में रेशियो भी बढ़ रहा है, तो ये सीधा बता रहा है आपका सिस्टम बहुत एफिशिएंट है। आप डिमांड भी मीट कर पा रहे हो और जल्दी कन्वर्ट कर पा रहे हो, कोई ऑब्सोलीट नहीं हो रहा है, बीच में कोई ब्लॉकेज नहीं हो रही है। यही अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से आपका सेल गिरे जा रहा है और आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बढ़े जा रहा है, इसका मतलब क्या है, भाई तुम्हारे पे है ही नहीं कैपेसिटी। ठीक है ना, बाहर कह रहा मुझे 1 लाख यूनिट चाहिए, तुम पे 100 वो जल्दी जल्दी बिके जा रही है, डिमांड है, तुम कर ही नहीं पा रहे भाई कुछ फुलफिल। तो ये एक और ना नेगेटिव रेवेन्यू हिट साइड पे भी चला जाता है। तो ऐसे इस रेशियो को चेक करते हैं। अब जो मैंने ऊपर डीओएच लिखा ना, डीओ बेसिकली पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। एवरेज वैल्यू पता है पिछले साल कितनी थी, करंट कितनी थी, एवरेज निकाल लो। सीओजीएस सबको पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितना हमने सेल करी है उसे बेचने में कितना हमारी कॉस्ट लगी, डेट इज सीओजीएस, मोटा मोटा। ठीक है। अब डेज ऑन होल्ड का मतलब कितने दिन हमारे पास इन्वेंटरी होल्ड पे रही है या कितनी दिन में ही हमने कन्वर्ट कर दी है। नंबर ऑफ डेज अपॉन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या बताता है, अगर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ज्यादा है तो हम पे इन्वेंटरी होल्ड में बहुत कम दिन तक थी, जितना कम दिन तक थी हमारी तो बढ़िया बात है भाई, कन्वर्ट हो गया। बट कंपैरिजन सेल्स वगैरह सब रेशियो चेक करने के बाद, यही अगर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपका कम है तो मतलब ज्यादा दिन तक आपकी इन्वेंटरी होल्ड हमें करनी पड़ी है, जिसकी वजह से समटाइम्स इन्वेंटरी लॉस भी हो जाता है आपका जल्दी। और आपका अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करो जहाँ क्विक प्रोडक्ट चेंज होता है, प्रोडक्ट मार्केट ऐसी है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत जल्दी आता है, तो उस केसेस में आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट भी हो सकता है। तो ये चीजें इस रेशियो से हम इतना सारा इंसाइट निकाल सकते हैं। ठीक है। अब अगला हम आते हैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल क्या होता है, पहली बात तो रिसीवेबल का मतलब है मैं बेच रहा हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा, मैंने बेचा क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब मैंने कहा भाई तू सामान ले ले, बाद में मुझे पैसे दे दियो। पर रिसीवेबल टर्नओवर बताता है भाई कितने टाइम बाद मुझे वो पैसा मेरा वापस मिलता है। ठीक है, ये बिल्कुल एक लेमन भाषा में अंडरस्टैंडिंग हो गई। डिटेल अब थोड़ा आता है टेक्निकलिटी पे। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि कितनी जल्दी हमने हमने जो उसे प्रोडक्ट बेचा, कितनी जल्दी हमें उसका पैसा मिल रहा है, कितनी जल्दी हम उस रेवेन्यू को रियलाइज कर पा रहे हैं। अब इसे भी देखने के दो नजरिए हैं। अगर आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी पॉलिसी या तो इतनी स्ट्रिक्ट है कि लोग जल्दी जल्दी आपको पैसा देना पड़ रहा है उन्हें, या फिर आपका ये है कि भैया आपके इतने अच्छे रिश्ते या इतनी अच्छी आपने पॉलिसी बना रखी है या इतने ऑफर्स दे रखी है कि पीपल जल्दी रिपे कर रहे हो आपको। ठीक है ना। अब इसे अकेले चेक नहीं करेंगे, इसे भी आप चेक करोगे, रेवेन्यू रेवेन्यू के साथ चेक करोगे। ठीक है ना। सीधी बात है कि अगर सेल्स बढ़ रही है और आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बढ़ रहा है तो मतलब आपका पॉलिसी और नेगोशिएशन बहुत तगड़ा हो रखा है यहाँ पे। ठीक है ना। और अगर आपका रेवेन्यू टर्नओवर रेशियो बढ़े जा रहा है पर आपकी सेल्स कम हो जा रही है, इसका सीधा है भाई तुम्हारी पॉलिसी बहुत स्ट्रिंजेंट है। स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज है। तुम अपने सामने जो तुम्हारा जिसे सामान भेज रहे हो कस्टमर को मार्जिन नहीं छोड़ रहे भाई, कि वो उतना टाइम नहीं दे रहे कि भाई वो आराम से तुम्हारे साथ धंधा कर पाए। भाई सबको थोड़ा फ्रीडम चाहिए ना, तुम फ्रीडम नहीं दे रहे। तुम्हारी पॉलिसी है कि साला आज पैसा क्रेडिट पे ले रहे हो तो अगर 2 दिन में दो वापस। ठीक है ना। तो ये चीज इसे कहते हैं स्ट्रिंजेंट की, भाई बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। तो ये बताता है ये इतना सा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, रेवेन्यू अपॉन एवरेज रिसीवेबल। रेवेन्यू सबको पता है, सेल दिख जाएगा, इनकम स्टेटमेंट की पहली लाइन ही ये होती है। एवरेज रिसीवेबल निकाल लोगे लास्ट ईयर प्लस दिस ईयर, या वो ओपनिंग क्लोजिंग कर सकते हो, ओपनिंग क्लोजिंग भी सेम ही बताता है। अब डीएसओ का फॉर्मूला क्या है, डीएसओ क्या है, कितने दिन लगे हैं उसे करने में। ठीक है ना, कितने दिन तक होल्ड रहा है हमारा पैसा। नंबर ऑफ डेज अपॉन रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, ठीक है ना, तो और सेल्स भी ज्यादा हो रही है तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ डेज हमारा पैसा अटका हुआ वो कम हो जाएगा, मतलब ब्लॉकेज ऑफ मनी हमारा कम हो गया। जितनी जल्दी पैसा आएगा हम उसे वापस धंधे में लगा सकते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। वैसे ही अगर आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपका इसमें कम हो जाता है तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाते हैं, मतलब कि भाई मेरा पैसा ब्लॉक रहेगा। हमारी पॉलिसी अच्छी नहीं है, वो सेल्स भी अच्छी नहीं हो रही है वहां पे। ठीक है ना, बंदा सामान लिए जा रहे, पैसा देने में दुनियादारी का समय लगा रहे, बिल्कुल जन्म लगा रहे। अब उससे क्या, हम पे पैसा ही नहीं रहेगा, ब्लॉक होएगा। हमारी वर्किंग कैपिटल इफेक्ट होगी, हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इफेक्ट होगी। ज्यादा ज्यादा हुआ तो, अगर ज्यादा पंगा हो तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी इफेक्ट हो सकती है। कुछ भी हो सकता है धंधे में। ठीक है ना। तो ये बेसिक मोटी मोटी पिक्चर है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और डीएसओ की। अब आते हैं हम पेबल टर्नओवर रेशियो। द होल आइडियोलॉजी बिहाइंड पेबल टर्नओवर रेशियो ये बताता है आपका कि भाई कितना समय, कितने जल्दी मैं पैसा रिपे करता हूं अगर मैंने क्रेडिट पे सामान उठाया है। मतलब कि सपोज अगर मैंने आज 100 रुपए का सामान उठाया है, उसे मैं कितना टाइम में मैं वापस करता हूँ। फॉर्मूला सिंपल है, परचेज या एवरेज पेबल्स। अब इसे समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं आराम से लेमन टर्म में समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। फॉर्मूला तो सब लगा लेते हो यार, पहले समझ लो। पेबल टर्नओवर रेशियो क्या बता रहा है, फिर से समझा रहा हूँ। वो ये बता रहा है कितने समय तक मैं पैसा अपने पे होल्ड कर सकता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं दिया है, जिनसे मैंने सामान क्रेडिट पे उठाया है।
ठीक है, ये बता रहा है कि अगर सपोज ये पेबल रेट टर्नओवर रेशियो आपका ज्यादा है, ज्यादा मतलब क्या है, टर्नओवर रेशियो ज्यादा क्या हो रहा है कि भैया हमने सामान क्या कहते हैं, सामान हमने ले लिया है क्रेडिट में और हम ज्यादा टाइम तक इसे होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, हम जल्दी से उसे कन्वर्ट, अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या फिर मुझे सामने वाला बंदा है जो मेरा सप्लायर है वो मुझे डिस्काउंट देगा कि भाई जल्दी पैसे दे, 100 की चीज 80 में हम नेगोशिएट कर लेंगे, ठीक है ना, या फिर ये है कि हमारी मेरी जो मैं अपने जितने वेंडर्स वगैरह उनके साथ इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि मेरे पे पैसा टिक ही नहीं रहा है, उनके साथ नेगोशिएशन अच्छा नहीं हो रखा, तो ये दो चीजें हैं जो निकल के आती है पेबल टर्नओवर रेशियो से। कभी भी जब भी आप पेबल टर्नओवर रेशियो चेक करो, हमेशा इसे लिक्विडिटी के साथ चेक करना। रीजन बीइंग, अगर आपका जल्दी टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, पेबल टर्नओवर रेशियो, और उस केस में अगर आपके सेल्स वगैरह कुछ इंक्रीज नहीं हो रही है, अगर आपकी लिक्विडिटी इंपैक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है, आप पे पैसा ही नहीं है भाई देने के लिए, आगे मीट करने के लिए, आप पे लिक्विडिटी नहीं रहेगी डे टू डे मीट करने के लिए, आपका पैसा आते ही जा रहा है, समझ रहे हो, तो ये कुछ चीजें जो आपको चेक करनी पड़ेगी। डेज पेबल क्या, वही नंबर ऑफ डेज आईटीआर जो पहले समझा है वैसा ही है सेम यहाँ पे भी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम कैश कन्वर्जन साइकिल पे। कैश कन्वर्जन साइकिल का बेसिक फंडा ये है, हमें कितना समय लगता है इनिशियली जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसे बनाते हैं फिर उसे बेच के वापस कैश को धंधे में डालने में, ठीक है, तो मतलब सब आपने 100 रुपए से प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है ना, कल उसका बनाया प्रोडक्ट, 5 दिन बाद बेचा, तो कितना मुझे टोटल समय लगा उस कैश को प्रोडक्ट बना के फिर बेच के वापस कैश कन्वर्ट करने में, तो दिस इज कैश कन्वर्जन साइकिल। बेसिक फॉर्मूला डेज ऑन होल्ड प्लस डीएसओ माइनस पेबल। इसमें देखो ये फॉर्मूला आपको पीछे मैंने समझा दिया, डीएसओ डीएचओ या पेबल्स क्या होता है, ट्रिपल सी चेक करने का मेन तरीका है, एक ही तरीका है जो बहुत बढ़िया है, और ये समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी की हालत क्या है। अगर आपकी ट्रिपल सी नेगेटिव है, ठीक है ना, कंसिस्टेंटली नेगेटिव है और आपका कंसिस्टेंटली फ्री कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कंपनी की हालत अच्छी है। मतलब कैसे, ट्रिपल सी नेगेटिव मतलब कि आप जल्दी पैसे को वापस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके पैसे में कर पा रहे हो और वहां आपके पास फ्री कैश फ्लो रह रहा है आपके पास टू मेड एनी काइंड ऑफ लिक्विडिटी सॉल्वेंसी जो भी आपको यूज करना है। और सबको पता है जितने फाइनेंस इंथुजियास्ट है कि भाई कैश इज किंग, तो जितना कंपनी पे कैश है उतना बढ़िया बात है, ठीक है, उसे लोग ब्लॉकेज भी कहते हैं कि इन्वेस्ट नहीं करा, बट वो ब्लॉकेज नहीं हुआ भाई, कंपनी ने वर्स्ट केस सिनेरियो में रखा है, दैट इज ऑल्सो कूल, तो कोई ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। तो फिर से बता रहा हूँ, नेगेटिव ट्रिपल सी प्लस पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो implies that a company has a good health, company has a good system, it is able to convert it any kind of inventory quickly into आपका कैश, समझ रहे हो, जो वापस आपका यूज हो रहा है। तो ये एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है आपका ट्रिपल सी डीएसओ डीएचओ या आपका पेबल्स के बारे में। अब अगले रेशियो पे आ जाते हैं, और ये लास्ट मेन रेशियो लगता है मुझे एक्टिविटी रेशियो में, ये है एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो कहता है कि हमारे पास जो टोटल एसेट एवरेज टोटल जो हमारी एसेट है उससे हम कितना रेवेन्यू जनरेट करा है, ठीक है ना, ये मोटा मोटा चीज है कि भाई अगर मैंने कोई एसेट लिया उससे मैं कितना पैसा जनरेट कर पा रहा हूँ, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूला सिंपल, रेवेन्यू अपॉन एवरेज टोटल एसेट। सो ये जो अभी मैंने आपको समझाया है ये मेन आपके एक्टिविटी रेशियो के अंदर ये मल्टीपल रेशियोज आते हैं, जो आपके कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करो तो इन चीजों को ध्यान दो जब आप कंपनी की एफिशिएंसी चेक करना चाहो। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो का पर्पस था ऐसे आपका क्या कहते हैं एक्टिविटी रेशियो समझाना, वो मैंने समझा दिया। अगली कुछ वीडियो आने वाली जितने रेशियो है ना ये आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, वैल्यूएशन, पहले तो मैं प्रॉफिटेबिलिटी पे बनाऊंगा, ठीक है ना, तो तैयार रहना अगर आपको ढंग से समझना है बेसिक से कि होते कैसे फाइनेंशियल रेशियो समझ, मतलब यार एक चीज बताओ ना, तुमने वैल्यू निकाल ली पर वो वैल्यू बता क्या रही है, वो तो तभी समझ आएगा ना जब तुम्हें पता है कि रेशियोज करते कैसे, रेशियोज बताना क्या चाह रहे हैं। तो वो मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी है आगे, ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं आगे इसमें सॉल्व करके दिखाऊं न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, वो भी आगे दिखा देंगे, बट पहले मेरा सोल पर्पस है कि मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि होता क्या है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है ना, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लो क्योंकि वीडियो आने वाली है, हम दबा के तुम्हारा ही फायदा होगा आगे जितना लिंक रहोगे। बाकी अब मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहूंगा। बाकी इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, वाई नॉट फाइनेंस, सर्च कर लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है ना, उस पर मैं अपडेट अब डालना चालू फिर से वापस इस चैनल को एक बार से मतलब रीले भी कर रहा हूँ या उसे बिल्कुल रीबर्थ दे रहा हूँ क्योंकि बीच में मैं कर नहीं पा रहा था ड्यू टू अपने ऑब्लिगेशंस, बट अब रेगुलर बेसिस पे मैं करूंगा, तो इसे देखते रहना, ठीक है ना। बाकी अगर कोई भी आपको चेंजेस चाहिए, यू वांट एनीथिंग एल्स, कोई और टॉपिक डिस्कस करना है तो टॉपिक मेंशन करते रहना, ठीक है ना, क्योंकि मैं साथ मेरी आइडियोलॉजी चैनल के पीछे कि मैं आपको जितना फाइनेंस के टॉपिक इजी टर्म में समझा सकूँ ना, क्योंकि देख मुझे भी ऐसी समझ आता, मुझे मेरे से नहीं रटे जाते टेक्निकल टर्म, मेरा होता है मैं बेसिक में समझ लूँ और एक बार मुझे समझ आ गया ना देन बहुत ईजी हो जाता है, आप कोई भी टेक्निकल टर्म समझ लो, न्यूमेरिकल कुछ भी सॉल्व करना ईजी हो जाता है।
क्योंकि किसी भी चीज को आप कितना न्यूमेरिकल पढ़ लो पर जब तक आप उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, वो कहना क्या चाह रहा है, जब तक वो नहीं जान पाओगे तो कोई फायदा नहीं, वो तो फिर न्यूमेरिकल बस एक वैल्यू हो गई। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको यही समझाने वाला हूँ, पूरा बिल्कुल लेमन टर्म में हर चीज समझाऊंगा